अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, मैं करने लगी हूँ ये कपड़े प्रेस। ये जो अमल पहले ही मेरे से खींच रही है, इनको प्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों को पार्क ले जाना चाह रही थी और हमारा कोई प्लान नहीं बन रहा था। फाइनली आज हम लोगों ने सोचा कि इस प्लान को ख़त्मी शक्ल दे ही देते हैं। सो अब मैं सबसे पहले कपड़े प्रेस करूँगी और फिर निकलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे कपड़े प्रेस हो चुके थे। अच्छा, मुझे दुनिया में घर के कामों में सबसे बुरा जो काम लगता है ना, वो ये कपड़े प्रेस करना है। इसलिए मैं नॉर्मल से प्रेस करती होती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई उसकी धीरे सीधी नहीं करती रहती। सो यहाँ पर कपड़े तो प्रेस हो चुके हैं। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैंने बाहर को देखा है तो अभी धूप थी, लेकिन अभी बादल हो रही हैं। ये देखिए वो सूरज आ सामने। सो अभी हमारे जाने में थोड़ा टाइम है और मैं तब तक चाय बनाऊँगी और फिर हम लोग रेडी होकर निकलेंगे। मेरी भाभी अभी सो रही है। यहाँ मैंने चाय बनने के रख दी थी। इस टाइम पर चाय की बेनतहा ज़रूरत थी। सुबह मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो रहे थे और बाकी घर के काम वगैरह करके बहुत थकावट हुई थी। थोड़ी देर रेस्ट किया और अब आंखें खोलने के लिए ना इसकी शदीद ज़रूरत थी। सो हम लोगों ने कहा कि चाय हम पी कर ही जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाय हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद होंगे रेडी। यहाँ पर मैंने मिराह के बाल बनाना स्टार्ट कर दिए थे। उफ़, इनके बाल बनाना भी इंतहा का मुश्किल है। इन्होंने चीज़ें इतनी इधर उधर बिखेर दी थी कि मुझे उठाना मुश्किल हो गया था। फाइनली हम यहाँ पर रेडी होकर निकल रहे थे, नीचे जा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने बाइक पे जाना था। पहले हम लोग का प्लान था कि सभी फैमिली मेम्बर जाएँ, लेकिन ज़ाहिर मेरे हस्बैंड जो है वो काम पर थे, वो नहीं आ सकते थे। दूसरा फिर और बंदे भी मौजूद नहीं थे, तो इसलिए मिराह लोगों का ये कज़न है, इनकी पुप्पो का बेटा है, इनका फर्स्ट कज़न। तो हम लोग फिर जो है वो इसके साथ निकल गए थे क्योंकि और हमें कोई छोड़ कर आने वाला नहीं था। खैर हम लोग यहाँ पर जो है वो पार्क पहुँच गए थे। ये पार्क की जो है वो पार्किंग है। अच्छा, ये पार्क जो है ना वो आर्मी के अंडर है, तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन बड़ा ही पुरसुकून सा पार्क है। शोर शराबा खप नहीं है। लेकिन संडे था तो संडे वाले दिन आपको पता है कि रश बहुत होती है, ज़्यादातर लोग होते ही संडे को फ्री हैं। ये हम लोग यहाँ पर इंटर हो चुके थे और ये देखें कितना ही खूबसूरत आसमान लग रहा था और आगे पीछे का वेदर। पार्क बहुत ही साफ़ सुथरा है माशाल्लाह से। मुझे इसकी ये चीज़ पसंद है कि यहाँ पर आप चाहे वॉक करना चाहें या बच्चों को लेकर आना चाहें तो बच्चे ईजिली दौड़ भाग सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। क्योंकि खुला है, बहुत ही बड़ा है। मेरे नज़दीक तो ये काफ़ी जो है वो बड़ा पार्क है। यहाँ पर लोग ज़्यादा जो है वो वॉक के लिए आए होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ट्रैक है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे थे और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी क्योंकि संडे था। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो पिकनिक करने आए हुए थे और खेल कूद करने भी। यहाँ पर 4 लड़कों के लिए ना जो जिम वगैरह का सामान होता है वो भी रखा गया होता है। इसके अलावा बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। झूले बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे आप जॉयलैंड वगैरह में होते हैं उस तरह के नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत हैं ताकि बच्चे जो है ना उस पर इंजॉय कर सकें। और ज़्यादा आपको पता है जहाँ ज़्यादा झूले वगैरह होते हैं या जॉयलैंड टाइप जो पार्क होते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होती है। तो इसलिए इसका ये फ़ायदा भी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से जो है ना कम ही लोग होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ना पिंडी में रहते हुए भी इस पार्क का इतना आइडिया नहीं है ना। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी होती थी तो मैं अगर किसी से जिक्र करूँ इस पार्क का तो कि बहुत सी लड़कियों को जो पिंडी में रहने वाली थी उनको नहीं आइडिया था इस पार्क का। यहाँ पर मैं मिराह को जो है वो मुख्तलिफ छोटी छोटी राइड्स दिलवा रही थी। अभी इसकी एज हो गई है इतनी कि ये इतनी राइड्स जो हैं ये जो छोटी मोटी हैं जैसे कि इन पर बैठी हुई थी घोड़ों पर, ये इंजॉय कर रही थी। इसको ये बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको इस पर बिठा देती हूँ। और इसका ये है कि ये कोई वो इलेक्ट्रॉनिक झूला नहीं है, इस वजह से इसके पे गिरने वगैरह का भी इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था। वो बस हाथ से ही झूला देते हैं और वो इतना तेज़ नहीं होता कि जिससे बच्चे खुदा ना खास्ता गिर जाएंगे। दूसरा ये जो था ये छोटी सी ट्रेन थी। मिराह को मैंने कहा इस पर बैठोगी तो उसने कहा हाँ मैं ज़रूर बैठूँगी। तो ये मैंने उसको इस झूले पर भी बिठाया था। अब आप ना इस झूले पर ना जो चलाने वाले हैं अंकल उनका स्वैग चेक कीजिएगा कि साथ साथ वो टांग पर टांग रख के चाय पी रहे थे और साथ साथ जो है वो इस झूले को भी वो उन्होंने चलाया हुआ था। और वो एक बस मोटर सी चलानी थी तो उसकी वजह से चल पड़ता था, तो इतना कोई उसमें मुश्किल नहीं था अंकल को। तो इसलिए वो बड़े रिलैक्स चिल माहौल में बैठे झूले को चला रहे थे। ये उनका मुझे स्वैग देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखे ना ये भी माहौल है एक उनका बना हुआ। खैर चले, यहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मिराह को मैंने 1-2 झूलों पर ही बिठाया क्योंकि अभी ये बड़ी नहीं है ना इतनी, इसकी एज बहुत कम है, 2.25 साल है इसकी एज। तो इस वजह से ये ऐसे बड़े झूलों पर नहीं बैठ सकती। मिराह तो कही थी मैं इस पर बैठूंगी। मैंने कहा इस पर बड़े बड़ों का कलेजा जो है ना मुंह में आ जाता है तो तुम कैसे बैठ सकती हो। खैर यहाँ पर हम लोग जो है वो फिर कैंटीन साइड आ गए थे। अगर यहाँ के खाने की बात की जाए ना तो खाना कुछ ख़ास अच्छा नहीं है। मुझे तो इतना ये जो इनका ये वाला सेक्शन है इसमें इतनी फ़्रेश चीज़ें नहीं मिली ना। जो हम लोगों ने चीज़ें ट्राई की थी ना वो इतनी कोई अच्छी मुझे लगी नहीं, फ़्रेश नहीं लगी। शायद रश भी है, गर्मी भी है, तो इस वजह से इतना यहाँ पर खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम नहीं है। मेरा लोगों को मैंने आइसक्रीम लेकर दे दी थी कि चलो ये आइसक्रीम के साथ लगी रहेंगी। इसके अलावा हम जो है वो जो गोलगप्पे हैं वो ऑर्डर कर दिए थे। गोलगप्पे भी इनके जो मैंने खाए वो इतने कोई फ़्रेश नहीं थे, बिल्कुल ऐसे सोगी टाइप से थे, मज़ा नहीं आया खाकर।
और आइसक्रीम भी बस गुजारा लाइक थी, यानी आपका गुजारा हो सकता है। ये इस तरह की चिप्स वगैरह हों या इस तरह की चीज़ें हों तो वो तो आप ले सकते हैं, वो तो सेम ही आपको मिलेंगी हर जगह से। लेकिन ये जो फास्ट फूड टाइप है ना चीज़ें, ये आपकी थोड़ी सी ना मतलब इतनी अच्छी नहीं है, परफेक्शन नहीं है इनमें। परफेक्शन क्या, गुजारे लायक भी नहीं है, बस मुश्किल से जहर मार करने वाली बात है। हाँ, ये इधर इनका फास्ट फूड वाला भी कोई सेक्शन है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, लेकिन हम इस तरफ गए नहीं हैं हम लोगों का, क्योंकि इतना कोई खाने पीने का इरादा नहीं था। घर जाकर हम लोगों ने खाना ही खाना था। यहाँ पर मिरहा और अमल को जो है ना वो एक दो बच्चियाँ मिल गई थी। वो अमल को देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसके साथ खेलने की और लाड करने की कोशिश कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। मिरहा का था कि मुझे ये जो फ़िश किसी के बच्चे की थी कि वो जो फ़िश आसमान में उड़ रही है मुझे वो लेके दो। फाइनली मैंने इनसे कहा कि आप लोग नीचे उतरो, आगे पीछे भागो। ये जो आप घर में अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो, क्यों ना आप लोग यहाँ आकर करो, जहाँ पर खुली जगह भी है खेलने की, दौड़ने की। यहाँ पर अमल का दिल था कि मैं किसी और बच्ची का बाल उठाकर भागाऊँ, और यहाँ पर वो टाइम आ चुका था कि अब हम लोग फाइनली घर की तरफ जाएँ। बच्चों ने काफ़ी दौड़ा, खेला कूदा, खाया पिया, एंजॉय किया, और माशाल्लाह से हमारा जो टाइम था वो पार्क में अच्छा गुजरा। मुझे यही था कि मैं बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग करवा लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो फाइनली मेरा ये जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका था। और अब जो है वो हम लोग ये वापसी की राह ले रहे थे और ये गेट पर हम पहुँच चुके थे। अच्छा, रात का भी ना यहाँ पर मंजर बड़ा ही खूबसूरत था। देखा जाए ना तो ये पार्क बड़ा सिक्योर और जो है ना बहुत ही पुरसुकून सा है। यहाँ पर हम लोग वापसी की राह ले रहे थे, ये हम लोग जो है वो इशारे पर रुके हुए थे, और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा थी रात को। लेकिन ये है कि बाइक पर आपको पता है अलग ही मज़ा होता है, हवा लगती है तो बड़ा बंदा एंजॉय करता है। अच्छा, हम लोग, ये आप लोगों को पता होगा जो पिंडी में रहते हैं, कि पेशावर रोड पर हम थे और पेशावर रोड से हम लोग जा रहे थे। जब घर पहुँचे तो घर मुझे पता चला कि अब तो मुझे हांडी भी बनानी है, काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन वही बात है कि मैंने अच्छी सी चिकन कढ़ाई बनाई थी, और इसके मज़े की बात ये थी कि मैंने इसे सिर्फ काली मिर्चों और इससे बनाया था, सब्ज़ मिर्चों से। इसमें मैंने सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।